हेलो एवरीवन, कुछ छात्रों ने डेमो क्लास की मांग की थी, तो आप लोग इस डेमो क्लास आप देख सकते हैं और यही क्वेश्चंस का तरीका रहेगा समझाने का, जो आपको क्लास ग्रुप में दी जाएगी। और ये क्लास से 3 महीने चलेगी। जो ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो उसी को इसका लाभ मिल पाएगा और ग्रुप में ज्वाइन होने के उपरांत। और ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आपको थंबनेल पर नंबर दिया हुआ है, तो आप कांटेक्ट करके ग्रुप में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो देखिए, प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्याएं कहलाती हैं और गिनती की संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। तो 1, 2, 3, 4 और ऐसे अनंत तक जाती है। तो इसमें देखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले देखें कौन सी है और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, यदि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या देखें तो 1 होती है, 1 से स्टार्ट होगी और 1 अंक की संख्याएं होती है 9। तो ये सबसे बड़ी 1 अंक की संख्या हो गई 9। तो बड़ी के लिए यहाँ पर इस साइड लिखेंगे और छोटी के लिए इस साइड। तो देखिए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब इसी तरह 10 से स्टार्ट होगा, 9 के बाद 10 से, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें 2 अंक हैं 10 और ये जाएगा 99 तक। तो ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99। इसी तरह 99 के बाद आएगा 100, तो इधर लिखेंगे 100 और ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसमें 3 अंक है और ये 999 तक जाएगा। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। तो बड़ी संख्या के लिए प्राप्त करने के लिए 9 लिखेंगे, जितने अंकों की बड़ी संख्या प्राप्त करना है उतने 9, और छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए 0 लगाएंगे 1 के बगल में। तो देखिएगा, यहाँ पर दे रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की जब बड़ी संख्या लिखना होगा तो 5 9 लिखेंगे। यहाँ 5 9 लिख लेंगे, क्योंकि बड़ी के लिए 9 उतने ही 9 लिखना है जितने अंकों की पूछेगा। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी लिखेंगे, 6 अंक की है तो इसको ऊपर लिखते हैं। देखिएगा, तो 6 अंकों की सबसे छोटी के लिए 1 के बगल में और फिर 0 लिखेंगे, तो 5 0, मतलब 1 लिख करके और 1 2 3 4 5 0। तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इन दोनों का अंतर निकालना है, मतलब घटाएंगे यहाँ पर। तो देखिए अंतर क्या होगा। तो देखिए, 1 हासिल लेंगे तो ये बन जाएगा 10। 10 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा और यहाँ 9 में 9 घटाएंगे 0, यहाँ भी 9 में 9 घटाएंगे 0, ये 9 में 9 घटाएंगे यहाँ 0, यहाँ भी 0। तो मतलब अंतर आएगा 1। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो बड़ी के लिए 9 लिखते हैं जितने अंकों की पूछे, और छोटी के लिए 1 के बगल में 0 लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए अंकों से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी। तो देखिए, अंक दिए हैं 1 5 0 3 2। अब यहाँ पर जब भी बड़ी संख्या पूछे, इन अंकों का उपयोग करके अंक यही रहेंगे, और बड़ी जब ज्ञात करना हो तो सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ी के लिए सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक देखिए 3, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे 2 और उससे छोटा अंक लिखेंगे 1 और सबसे छोटा यहाँ हो जाएगा 0। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बन जाएगी 53,210। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 53,210, यही ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन। तो ये 5 अंक है और बड़ी संख्या प्राप्त करना है इन अंकों का प्रयोग करके। तो बड़ी के लिए सबसे पहले बड़ा अंक लिखते हैं। इसी में यदि छोटी बनाना होता तो सबसे पहले छोटा अंक। देखिएगा, यहाँ पर छोटी संख्या यदि यहाँ पर बनाना हो तो सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, मतलब 0, फिर उसके बाद 1 लिखा जाएगा, फिर इसके बाद 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 3 हो गया, ये यहाँ पर 3 लिखा है, और इसके बाद फिर लिखेंगे 5। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटी के लिए अब ये 0 स्टार्टिंग में लिख दिए, तो ये तो 4 अंक की कहलाई, इसलिए फिर इस कंडीशन पर पहले 1 और 0 बाद में, मतलब 1 को पहले लिख लेते हैं 0 को बाद में, तो ये 5 अंक की बन जाएगी। ये ध्यान रखेंगे 0 की कंडीशन पे। तो ये बनेगी 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,235। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 4 6 9 5 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। मतलब अंक यही रहेंगे और 5 अंक हो गए, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनाएंगे और फिर उसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, पहले सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, अंक यही रहेंगे जो अंक दिए हुए हैं। तो बड़ी बनाने के लिए 9 सबसे बड़ा अंक लिखेंगे, यानी 9 सबसे पहले बड़ा अंक, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे, मतलब यहाँ 6 आएगा, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे 5, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे 4, फिर उससे छोटा अंक लिखेंगे 3, और छोटी बनाना है
इन्हीं अंकों का प्रयोग करके सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की, तो सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, मतलब पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे, इसी को जस्ट पलट देते हैं, तो 3, 4, 5, 6 और 9। अब इसी का अंतर निकाल लेना है, मतलब घटाएंगे, तो जब आपस में घटाएंगे तो देखिएगा, एक हासिल लेंगे तो 13 में 9 घटाएंगे 4, फिर यहाँ 3 बचा तो हासिल लेंगे 13 में 6 घटाएंगे 7 6 13, 7 बचेगा, फिर यहाँ 4 हुआ तो हासिल लेंगे 14, 14 में 5 घटाएंगे 9, फिर यहाँ पर देखिए 5 में 4 घटाएंगे 1 और यहाँ 9 में 3 घटाएंगे 6, तो 61,974। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 61,974। तो इस तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर 9 का स्थानीय मान इस संख्या में पता करना है। तो सबसे पहले तो 9 देखिए इधर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9, उस अंक को पहले लिख लेंगे जिसका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं, और उसके बाद जितने अंक हैं 1 2 3 4 तो उतने शून्य लगा देना है बगल में, तो 4 शून्य लगाएंगे तो 90,000 हो जाएगा। तो यही इसका उत्तर होगा, 9 का स्थानीय मान 90,000। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और यदि इकाई अंक का स्थानीय मान पूछता है तो इकाई अंक का स्थानीय मान वही संख्या हो जाती है, मतलब यदि इकाई में 5 है और 5 का स्थानीय मान 5 होगा, ये याद रखेंगे। यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा, इकाई में कोई भी अंक होगा तो उसका स्थानीय मान वो स्वयं अंक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर दो शब्द आए, स्थानीय मान और जातीय मान। तो सबसे पहले तो देखिए संख्या लिखी है 3,29,075 में 7 का स्थानीय मान की चर्चा कर रहा है। तो देखिए 7 पहले यहाँ लिख लेंगे स्थानीय मान के लिए, देखिए स्थानीय मान 7 का निकालेंगे, तो पहले 7 लिख लेना है और 7 के बगल में जितने अंक हैं तो उसके बदले उतने शून्य लिख देंगे। तो एक अंक है 7 के बगल में तो एक शून्य यहाँ लगाए देंगे, 70 हो जाएगा स्थानीय मान। अब जातीय मान लिखना है 7 का, इस संख्या में 7 का जातीय मान 7 ही होगा, मतलब किसी भी संख्या में यदि किसी अंक का जातीय मान पूछ रहा है तो वही अंक होता है, मतलब जातीय मान ये 7 हो गया। अब इन दोनों का अंतर निकालना, घटा देंगे तो 70 में 7 घटाएंगे तो 63 होगा। तो ये इस तरह सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से न कटे। तो यदि एक की बात करें स्टार्टिंग में, तो एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, देखिएगा ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है, एक ये दोनों नहीं है। तो इसके बाद आता है 2, तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो भी सम है, क्योंकि 2 स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटता, 2 एक कम 2, 2 और 1 से ही कटेगा 2। तो जो संख्या स्वयं और 1 से कटती है वो अभाज्य संख्या होगी और किसी से न कटे। तो सबसे छोटी सम अभाज्य भी ये 2 कहलाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10, क्योंकि 2 अंक 10 से स्टार्ट होंगे, इसमें 2 अंक हैं। फिर इसके बाद अभाज्य संख्या पहला आता है 11, तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11, ये एक स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। अब 100 तो भाज्य है। अब इसके बाद आता है 101, ये अभाज्य संख्या है जो कि सबसे छोटी होगी 3 अंकों की। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर इसके बाद होगा 103 जो कि अभाज्य संख्या है 3 अंक की सबसे छोटी। तो इसमें देखिएगा इसके बाद इसका नंबर आता है, इसलिए ये सबसे छोटी होगी 101 3 अंक की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसमें काउंट करना है और इसमें ऑप्शन भी दिया है, देखिए 20, 21, 22, 25। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सी होंगी, 2, 3, 5, 7, ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करती। तो 1 से 10 के बीच। अब इसी तरह 10 से 20 के बीच में होती हैं 4 अभाज्य संख्याएं, 11, 13, 17 और 19, ये 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं 10 से 20 के बीच। अब 20 से 30 के बीच में होती हैं 2 अभाज्य संख्याएं, तो इसमें लिखेंगे 20 से 30 के बीच में 23 और 29, 23 और 29, ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं 20 से 30 के बीच। इसी तरह 30 से 40 के बीच में
दो अभाज्य संख्याएं होती हैं 31 और 37, 31, 37, तो ये दो अभाज्य संख्या हो गई। और 40 से 50 के बीच में होती हैं यहाँ पर तीन अभाज्य संख्याएं 41, 43 और 47, तो ये हो गई तीन अभाज्य संख्याएं। तो ये काउंट कर लेंगे पहले 1 से 50 के बीच, तो यहाँ पर 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 3, 15, 15 अभाज्य संख्याएं हो गई 1 से 50 के बीच में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 के बीच में पूछेगा तो 15। अब यहाँ पर देखिए 50 से 60 के बीच में देखेंगे कितनी अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर दो होंगी और कौन कौन सी होंगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 53 और 59, दो अभाज्य संख्याएं होती हैं 50 से 60 के बीच। 60 से 70 के बीच में देखिए दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कौन कौन सी हैं, 61 और 67, ये दो अभाज्य संख्याएं 60 से 70 के बीच। 70 से 80 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं, सॉरी यहाँ पर तीन अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पर 71, 73 और 79, तो ये तीन अभाज्य संख्याएं होंगी। और 80 से 90 के बीच में देखिएगा, 80 से 90 के बीच में दो अभाज्य संख्याएं होती हैं 83 और 89, ये दो अभाज्य संख्याएं 80 से 90 के बीच में होती हैं। और 90 से 100 के बीच में एक अभाज्य संख्या मात्र होती है 97, ये स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करता, तो यहाँ एक, तो यहाँ काउंट कर लेंगे 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, तो यहाँ पर टोटल 10 अभाज्य संख्याएं हो गई 50 से 100 के बीच में। तो 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 होता है, तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 100 के बीच में। ऐसे इसको पता करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभी जस्ट पिछले प्रश्न में सॉल्व किए हैं 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं, तो इस तरह एक प्रश्न आ जाता है एग्जाम में। और ये डेमो क्लास था, आप लोग यदि ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देख लीजिए 77 46 86 24 44, 86 24 44, इस नंबर पर आप संपर्क करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं 77 46 86 24 44। तो जो भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को ग्रुप में इसका बेसिक वीडियो भी मिलेगा, ये तो अभी क्लास वीडियो है जो कि सीरियल से क्वेश्चन से 100% एग्जाम के क्वेश्चंस हैं ये सभी, तो ये सॉल्व करवा दिए गए हैं इसमें एक डेमो के रूप में। बाकी आपको बेसिक और प्लस ये क्लास और साथ में इसका PDF फाइल भी मिलेगा, ये जो क्लास में क्वेश्चंस करवाएंगे तो इसका अलग से PDF फाइल ग्रुप में उपलब्ध करवाएंगे। तो ये सारी सुविधाएं ग्रुप में मिलेंगी आपको, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।